हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका स्टडी मित्रा यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम मोर वंश का परिचय देखेंगे। फ्रेंड्स, मोर वंश प्राचीन भारत का एक महान और शक्तिशाली राजवंश था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 ईसा पूर्व में की थी। इस वंश ने भारत के अधिकांश भाग पर शासन किया और भारतीय इतिहास में एकता, प्रशासनिक व्यवस्था तथा आर्थिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध हुआ। आइए मौर्य वंश के शासकों के बारे में देखें। सबसे पहले शासक थे मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से नंद वंश का अंत किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र मतलब पटना को राजधानी बनाया। बाद में जैन धर्म अपनाकर दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला में मृत्यु प्राप्त की। आइए एक और प्रमुख शासक बिंदुसार के बारे में देखें। बिंदुसार 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व के बीच में मौर्य वंश के शासक रहे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार यूनानी ग्रंथों में अमित्रघात के नाम से वर्णित हैं। साम्राज्य को दक्षिण की दिशा में विस्तार दिया था बिंदुसार ने। आइए मौर्य वंश के एक और प्रमुख शासक अशोक महान के बारे में देखें। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच में अशोक महान का शासनकाल रहा। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे अशोक महान। कलिंग युद्ध के बाद हिंसा से विरक्त होकर बौद्ध धर्म अपनाया। धर्म प्रचार के लिए इन्होंने कई देशों में धर्मदूत भेजे। उसके शासनकाल में साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उनके शिलालेख और स्तंभ प्रचलित हैं। मौर्य प्रशासन की बात करें। शासन प्रणाली अत्यंत संगठित थी। मौर्य वंश की राज्यों को प्रांतों, जिलों और गांवों में विभाजित किया गया था। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित थे। इन अर्थशास्त्रों में मौर्य शासन का विस्तृत वर्णन मिलता है। फ्रेंड्स, मौर्य वंश की क्या क्या विशेषताएं थी, तो आइए इस पर बात करें। मौर्य वंश की पहली बड़ी विशेषता थी भारत का पहला बड़ा केंद्रीकृत साम्राज्य। दूसरी विशेषता एकता, प्रशासन, धर्म और कला का उत्कर्ष काल। और तीसरी विशेषता मौर्य काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, मौर्य वंश का पतन कैसे हुआ? अशोक के बाद कमजोर शासक आए। मौर्य वंश में अशोक महान सबसे प्रमुख शासक थे। उनके बाद के शासक बड़े कमजोर थे। साम्राज्य का विभाजन और विदेशी आक्रमणों ने इसे कमजोर किया। अंत में बृहद्रथ मौर्य की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और शुंग वंश की स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स, यह तो आज का हमारा वीडियो था मौर्य वंश के परिचय के ऊपर। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।